और फाइनली अयोध्या में एक कैब मुझे ढूंढती हुई पहुंच चुकी है और ये मुझे अब छोड़ेगी लखनऊ एयरपोर्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस समय मैं इस लखनऊ एयरपोर्ट पे हूँ। अगर आप सुबह सुबह बहुत जल्दी कहीं पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको एकदम सन्नाटा मिलने वाला है। मैं अयोध्या से आया हूँ और सुनसान गलियों से होता हूँ। मुझे कैब सर्विस में यही सबसे अच्छी बात है लगी, लेकिन बुरा क्या लगा जब लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुँचा तो पीछे आपको जो लाउंज दिख रहा है ये बंद है। अभी समय हुआ है 5:30, फिर भी ये बंद है। अगर आप ऐसी सेवाएं देते हैं तो मुझे लगता है कि अगर कोई फ़्लाइट है, पहली फ़्लाइट 7 बजे जा रही है, तो मुझे लगता है तो इसे भी करीबन 4:30-5 खोल देना चाहिए, जिससे कम से कम लोग उसको यूज़ कर पाएँ। बट चलिए आज शुरुआत की यहाँ से और दिखाते हैं और मैं गोवा तक पहुँचते क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। मुझे लखनऊ एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था। जब मैं एंट्री कर रहा था ना, एकदम खाली पड़ा था। और अभी भी एयरपोर्ट पे सुबह 5:40 पे देखिए क्या हालत है। लग नहीं रहा है कि यहाँ से कोई प्लेन जाने वाली भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा बना दिया है और सारी फैसिलिटीज़ इस एयरपोर्ट पर डाल दी गई हैं। बस इंतज़ार है कि लोग आएँ और ट्रैवल करना शुरू करें। हालांकि फ़्लाइट्स भी काफ़ी नंबर देख रहा था मैं, उस पर काफ़ी फ़्लाइट्स जाती हैं यहाँ से। तो अब भी किस तरीके से आने वाले टाइम में ये एयरपोर्ट और जगमग होगा ये पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे लगता है ऑलमोस्ट 2 साल बाद मैं यहाँ से फ़्लाइट ले रहा हूँ। इसके पहले मौका नहीं मिला है। दिल्ली से लेता हूँ मैं सारी फ़्लाइट्स, लेकिन आज मैं ले रहा हूँ करीबन 2 साल के बाद मैं यहाँ से फ़्लाइट ले रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये सारा कंस्ट्रक्शन उस टाइम भी था, लेकिन अब इसे और ज़्यादा विस्तार दे दिया गया है। यहाँ पर इंटरनेशनल टर्मिनल भी इन लोगों ने बना दिया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस की मैंने लखनऊ एयरपोर्ट पर, तो यहाँ से इतनी सारी फ़्लाइट्स हैं, विस्तारा है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, गो है, लेकिन सुबह सुबह जो इसके डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है इस एयरपोर्ट का नाम अगर इंडिगो लखनऊ एयरपोर्ट रखते हैं तो गलत नहीं हुआ। सिर्फ इंडिगो ने पूरा धमाका कर रखा है। डिस्प्ले पे सिर्फ इंडिगो की फ़्लाइट नज़र आ रही है। जो सबसे पहली फ़्लाइट लखनऊ से जाती है वो है 6:10। और फिलहाल अभी भी ये लाउंज खाली है। इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये ओपन हो जिससे मैं कुछ खा पी सकूँ, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी है और खाना आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कब ये खुलता है। मैं जब तक इसको एक्सेस नहीं करूँगा ना, कोशिश करूँगा कि ये पहले एक्सेस कर लूँ, इसके बाद मैं फ़्लाइट पकड़ूँ। तो ये मेरी कोशिश रहेगी लखनऊ एयरपोर्ट पे, क्योंकि पिछली बार जब आया था तब ये चल नहीं रहा था, अब ओपन हो गया तो इसका फ़ायदा तो मुझे उठाना ही चाहिए। तो फाइनली जो है एक्सेस मिल गया है लाउंज में हमें। तो मैं लाउंज में प्रवेश कर गया हूँ और दिखाता हूँ कितने लोग हैं, कैसा है लाउंज। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलने वाले हैं। एक भैया आए थे पहले, इसके बाद मैं आया हूँ, तो 2 लोग इस लाउंज में हैं अभी। और जैसा मैं चाह रहा था कि भैया जब ये ओपन होगा एक्सेस कर लूँगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा, तो मैं आ गया हूँ अभी और दिखाता हूँ क्या क्या मिल सकता है। तो मुझे वैसा कुछ नहीं मिलता जैसे दिल्ली में मिलता है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल जाती है। तो ब्रेकफास्ट जो है 6 से 11 बजे तक, अगर आप लखनऊ आ रहे हैं ना, तो आप किस तरीके से चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ के लाउंज में मिलता है, तो इससे आपको मेन्यू से पता चल जाएगा। तो मैं आप क्या खाने वाला हूँ नहीं पता, अभी देखते हैं। जो भी फिर इसको मैं बोलने वाला हूँ, मुझे लग रहा है ये वाला अच्छा रहेगा अगर ब्रेकफास्ट में मिल गया। तो चलिए भैया, लाउंज तो एक्सेस हो गया है, अब बढ़ेंगे आगे। पराठे फाइनली बोर्ड कर लिया है और अब पहले दिल्ली जाएंगे, इसके बाद में फिर गोवा की फ़्लाइट ली जाएगी 10:15 की। क्या है, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है 10:15 की, T3 से पकड़ना है। मुझे पता कितनी भीड़ है, बट निकल रहा हूँ। आपके अंदर से देखता हूँ कितना टाइम लगेगा, पकड़ पाऊँगा नहीं।
पता है पकड़ लो इतना टाइम, तो फिर भी डर लगता है। तो क्या है, मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली T3 पर, और कनेक्टिंग फ़्लाइट मुझे लगा था कि लेट हो जाऊंगा, लेकिन लेट कैसे होना था नहीं था, क्योंकि 10:15 का बोर्डिंग था और 11 का डिपार्चर है। तो अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो आराम से निकलेंगे और फिर बताते हैं क्या हुआ गोवा में। गोवा पहुँच के फिर इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म। भाइयों, मैं पहुंच गया हूं दिल्ली एयरपोर्ट, और ये पंडित राम मोहन मिश्रा आज ये मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। आज इनकी अलग फ़्लाइट है, विस्तारा से आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं इंडिगो से, क्योंकि इंडिगो से मेरी लखनऊ से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो लखनऊ में मुझे लग रहा था कि कहीं मेरी फ़्लाइट जो है डिले ना हो जाए, यानी कि मैं लेट ना हो जाऊँ, दूसरी पकड़ पाऊँगा, यानी कि 11 बजे की फ़्लाइट थी। लेकिन जब मैंने इंडिगो वाले से बात किया तो उन्होंने बताया कि हम जितनी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट देते हैं 2 घंटे का गैप रखते हैं, नहीं तो कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं देते हैं, जिससे सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो। और मुझे सच में कोई दिक्कत नहीं हुई है, थैंक यू इंडिगो इसके लिए। और दूसरी चीज़ ये बता दूं आपको, जो पंडित राम मोहन मिश्रा है, इनका कहना है कि 11:10 पे मेरी फ्लाइट है और 11 बजे सर की है। 11 बजे सर टेक ऑफ करेंगे, 11:10 पे मैं। अब देखते हैं कि राम सर इंडिगो से जाएंगे और मैं विस्तारा से। अब देखते हैं कि राम मोहन मिश्रा पहले पहुंचेंगे या आनंद द्विवेदी पहुंचेंगे, ड्राइव रेस हो जाएगी ना राम। और यहाँ पर एक सेक्शन मुझे मिला बहुत हरियाली वाला, मुझे अच्छा लगा, मतलब पहली बार आज मैं यहाँ पर रहता हूँ। मुझे तो अभी हाल फिलहाल में इसे डेवलप किया है T3 पर, तो ये भी अच्छा है। तो 1:30 बजे से शुरू किया है मैंने अपना सफ़र। 3 घंटे लगे मुझे लखनऊ पहुंचने में, और यहाँ और यहाँ उसके बाद मैंने लाउंज एक्सेस किया, आप ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं। और अब मैं सीधे आपसे मिलूँगा गोवा। गोवा एयरपोर्ट पर मैं राम मोहन से पहले पहुंच चुका हूं, उनकी फ़्लाइट बाद में आएगी, अभी तक लैंड नहीं हुई है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसी भीड़ मैंने सिर्फ सीजन में देखा था, और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एयर टर्बुलेंस भी था बीच में, बट सही सलामत हम पहुँच गए हैं। और अगले ब्लॉग में आप फिर आपको मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके जरूर छोड़िए चैनल, इंतज़ार करता हूँ आपसे।